जब टीवी डिबेट होती है और हम उसको मानते हैं कि ये पत्रकारिता है, जबकि वो स्वयं शो बताता है, जो एंकर है वो कहता है मैं शो कर रहा हूँ, वो जर्नलिज्म नहीं कर रहा, वो शो कर रहा है। वो पत्रकार नहीं होता, वो एंकर होता है। एंकर मतलब संचालन करने वाला। यदि संचालन करने वाले की बात को हम जर्नलिज्म के साथ जोड़ करके और जर्नलिज्म के मापदंडों के बारे में या उनकी क्षमता योग्यता के बारे में हम निर्णय लेने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है ये पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं है। पत्रकारिता को आज भी इस दिशा में सोचने की जरूरत है कि क्या इन सब के साइड से हम जर्नलिज्म लाएं, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल हुआ करते थे वो आजकल डिबेटिया चैनल हो गए, जिसके कारण हमारे बारे में अवधारणाएं गलत बन रही हैं। अब इसका दूसरा यदि अर्थ निकाला जाए तो मुझे लगता है हम सब लोग इस बात पर विचार कर सकते हैं, और वो ये है कि लोकतंत्र जो है वो 4 स्तंभ पर टिका हुआ है। सबसे ताकतवर स्तंभ जो है वो है राजनीति। राजनीति वाला स्तंभ जो है उन्होंने लगभग 2 स्तंभों को अपने कब्जे में ले लिया, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया। केवल न्यायपालिका ऐसी है जो अभी राजनीति के दबाव में या राजनीति के क्षेत्र में नहीं आती। लेकिन न्यायपालिका का जो इस समय जो थोड़ा सा हम सब लोग जो पत्रकारिता में थोड़ा बहुत भी विचार रखते हैं, वो ये सोचते हैं कि न्यायपालिका भी पराभव की तरफ जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने न्याय छोड़ करके सरकार चलाना प्रारंभ कर दिया है। पत्रकारिता को मैं अनेकों अवसरों पर कह चुका हूं कि पत्रकारिता को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हम खबरों की समीक्षा में उसको भी ले लें। क्या अभी तक हमने केवल राजनीति और ब्यूरोक्रेसी को ले रखा है, तो क्या हमें खबरों की समीक्षा में इसको लेना चाहिए। ये दोबारा मैं क्यों कह रहा हूँ बात को, इसलिए कि एक समय ऐसा था जब भारत की संविधान बेंच बैठी और उसने ये तय किया कि समलैंगिक विवाह हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यदि संविधान सभा का काम ये है, तब हमें न्यायपालिका के बारे में विचार करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा हमारा तर्क ये है कि क्या एक राज्य सरकार, उस राज्य सरकार के जिला कलेक्टर और एसपी यदि किसी करनी है, पर इस कार्यक्रम में मैं पत्रकारिता की जो चुनौतियां हैं उनको लेकर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथ जनता के निर्वाचित और जाने माने नेता उपस्थित हैं। यूनियन के प्रदेश इकाई द्वारा एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया है, तो स्मारिका का विमोचन माननीय अतिथियों से करा लें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस समारोह के विशिष्ट अतिथि और इस विश्वविद्यालय के प्रबंध निदेशक तथा भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष जी इसकी चर्चा कर रहे थे कि कम समय में ही हम लोगों ने आग्रह किया संतोष भैया से आने के लिए, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए हम सभी ऋणी हैं, और ये एक प्रबंधन की तरफ से भी मैं ऋणी हूँ कि आपने यहाँ का आतिथ्य स्वीकार किया। इसलिए माननीय मंत्री जी का मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो उनका दूसरा घर, उनका हक भी बनता है। वैसे अपने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक मलिक जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री सुरेश शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव श्री कृष्णकांत ओझा जी, राकेश प्रवीण जी प्रदेश अध्यक्ष जी, और कार्यक्रम के संयोजक हमारे अभिभावक आदरणीय ददन पांडे जी, और देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रांतों से आज इस अमृत मंथन में आए हुए देश के सारे अपने पत्रकार बंधुओं का मैं हाथ जोड़ के और आप सबका आदर अभिनंदन करते हुए अपने प्रांगण में स्वागत करता हूँ। पूर्व के हमारे वक्ता खास करके उद्घाटन करता, हम सबों के पिता तुल्य अभिभावक, पूर्व हम सबों के मार्गदर्शक आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित
नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के अध्यक्ष श्री सम्मानीय अशोक मलिक जी, महासचिव श्री सुरेश शर्मा जी, श्री राकेश परवीन जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के मंत्री मेरे अनुज त्रिविक्रम सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मंत्री श्री संतोष कुमार जी, महासचिव सुरेश शर्मा जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री राकेश जी, कृष्णकांत ओझा जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं बहनें, सच पूछे जब मुझको कृष्णकांत ओझा जी और सुरेश जी ने प्रस्ताव दिया कि अखिल भारतीय जर्नलिस्ट यूनियन का सम्मेलन करना चाहते हैं, तो मेरे दिल में इमीडिएट एक रिएक्शन है। अब कार्यक्रम का समापन धन्यवाद कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। इस विमर्श में आए हुए सभी बंधुओं बहनों का अभिनंदन है और धन्यवाद भी है। उद्घाटन के साथ हम अपना यह 2 दिनों का जो अनुष्ठान है, विमर्श का अनुष्ठान, जिसके बाद हम अपने लिए कार्य बिंदु निश्चित करेंगे, विमर्श करेंगे। इस विमर्श के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी, जिन्हें हम याद करते हुए मालवीय की परंपरा के एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में देखते हैं। यह जो क्षेत्र है महर्षि विश्वामित्र का क्षेत्र है, करुष क्षेत्र है। काशितः प्राकृतिक भागे प्रत्यक्षो नदाद्यपि विंध्योर जहानवीर मध्य करुषः प्रदेश स्थित ये सिद्धाश्रम क्षेत्र है और इसका केंद्र बक्सर से लेकर के यहाँ पर बक्सर से लेकर के है, जहाँ जब ज्ञान की परंपरा अवरुद्ध होती है, भारत की जो आर्ष चिंतन परंपरा है, ज्ञान की परंपरा में कहीं बाधा workers and rescue workers who are trying to save people who are stranded, and even the army is involved. They have built a temporary bridge that connects Mutakai to the mainland. So the army is sending very serious support and help. So with us in this time of adversity and give a clarion call to the journalists of Kerala in particular and India in general to contribute to the Chief Minister's Relief Fund and other agencies carrying out the relief operations. जी अधिकारी जी हिमाचल के बारे में उल्लेख करें। ये हमारे राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़ की परंपरा है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने ग्रहण। टोपी परिवर्तन की अब एक मिनट